एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे और रास्ता भी काफ़ी बड़ा था, जिसके कुछ समय चलने के बाद महात्मा बुद्ध को प्यास लगने लगी। कुछ देर और आगे चलने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें जो सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के 20 कदम दूर खड़े होकर तुम उसके 10 चक्कर लगा के आओ। फिर महात्मा बुद्ध के कहने पर और उन शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम थोड़ा शांत रहो और महसूस करो कि तुम्हारे पास से ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तभी शिष्यों ने कहा कि ये हवा उत्तर की ओर से आ रही है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम सभी यही बैठते हैं और कोई भी एक शिष्य जाओ और वहाँ उत्तर में एक पानी का कोई ना कोई स्रोत है जहाँ से तुम पानी लेके आ सकते हो और मुझे और अपने सभी शिष्यों को पिलाओ, जिसकी वजह से हमारी प्यास बुझ जाए और हम आगे का रास्ता तय कर सके। तभी एक शिष्य गया और उत्तर की ओर काफ़ी देर चलने के बाद आखिर में उसे एक तालाब मिल गया। फिर उसने मन में ही सोचा कि महात्मा बुद्ध को यह कैसे पता, उन्होंने कभी भी इस रास्ते का प्रयोग किया ही नहीं था, क्योंकि हम इनके साथ काफ़ी समय से रह रहे हैं। कि जब वो पानी ले रहा था तब उसने देखा कि पास में ही कोई महिला कपड़े धो रही थी और साथ ही कुछ बच्चे उस तालाब में नहा रहे थे, जिसकी वजह से उसके किनारे का पानी पूरी तरह से खराब हो चुका था और जो नीचे मिट्टी थी वो भी पानी के ऊपर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो पानी पीने योग्य नहीं था। अब यही चिंता उस शिष्य को सताने लगी कि कैसे महात्मा बुद्ध की प्यास को बुझाया जाए, क्योंकि पानी तो गंदा है और वह इसे लेकर नहीं जा सकता। और इसी के साथ वह उस महिला और बच्चों पे क्रोधित होते हुए जब महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा कि वहाँ पे कुछ महिला और बच्चे इस तालाब में स्नान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारा पानी खराब हो चुका है, तो वह पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसा करता हूँ कि मैं किसी दूसरे स्रोत से पानी ढूंढने की तलाश करता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि तुम जरा सब्र करो। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, दूसरे शिष्य जाओ और वहाँ से पानी लेके आओ। फिर दूसरे शिष्य जब गया तो उसने देखा कि महिला धीरे धीरे जा रही हैं और बच्चे भी इस पानी से बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे पानी में जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे उसके तलहे में बैठ रही है। फिर उसने निश्चय किया, मैं कुछ समय के लिए रुकता हूँ और जब ये मिट्टी पूरी तरह से नीचे बैठ जाएंगे तब वो स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा, जिसे मैं लेकर महात्मा बुद्ध और सबको पिला सकता हूँ। तो उसने कुछ देर और इंतजार किया। फिर महात्मा बुद्ध के पास जो शिष्य थे उनमें से एक शिष्य के मन में सवाल उठा कि उसको इतना टाइम कैसे लग रहा है, हम व्यर्थ में ही उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पानी आने वाला नहीं है। क्योंकि ये गया था, उसने देखा था कि वहाँ पे महिला कपड़े धो रही है और पानी भी गंदा हो चुका है। तो हमें यहाँ पे समय बर्बाद करने से बेहतर होगा कि हम किसी दूसरे स्रोत पर ढूंढें जिसकी वजह से हमें स्वच्छ पानी मिल सके। तो फिर कुछ समय और गुजरने के बाद जब वह शिष्य लौटा तब महात्मा बुद्ध ने पानी पिया और सभी शिष्यों को पिलाया। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहा कि तुमने इस घटनाक्रम से क्या सीखा, क्योंकि महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी लोगों को अपने सांसारिक उदाहरणों से ही उनको शिक्षा देते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका कोई सांसारिक जीवन में कोई उदाहरण हो ही ना। और साथ ही मैं भी आपके साथ इस वीडियो में और मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी कहानियों का जिक्र किया है, उसमें बताया है कि वास्तव में आप कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो, और इसीलिए आप और भी चैनल में वीडियो को देख सकते हैं। आखिर में तुमने इस घटनाक्रम से क्या सीखा, इस पर सभी शिष्यों ने अपने अपने मत दिए। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस तरह मैंने पहले शिष्य को भेजा था और उसने देखा कि पानी गंदा है और वह वापस क्रोधित होकर आ गया, ऐसा ही अक्सर लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब उनके जीवन में कोई मुश्किल घटना आती हैं तब वे इतना बौखला जाते हैं या कहो तो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बुरा टाइम कोई भी अपने जीवन में देखना नहीं चाहता है, लेकिन अच्छा टाइम सभी देखना चाहते हैं। ये बात तो सार्वभौमिक है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, भले वो अगर अच्छा समय आने वाला है तो बुरा समय तो निश्चित ही आएगा। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है तो इतना घबरा जाता है कि वह उस समय से सही तरह से संबंध नहीं बना पाता है और वह उस समय से कभी बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर जिस तरह पहले शिष्य ने किया वैसा ही वह व्यक्ति करता है, वह अपने इस पेन को अवॉइड करने के लिए किसी दूसरे चीज़ के पीछे भागने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको न तो वो चीज़ मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए और उसको आगे भी वही दुख मिलने वाला है, क्योंकि उसने कभी भी दुखों का सामना करना नहीं सीखा है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह मैंने दूसरे शिष्य को भेजा और उसने कुछ समय इंतजार किया और देखा कि वास्तव में परिस्थितियाँ क्या हैं, मैं इन परिस्थितियों को कैसे सुलझा सकता हूँ, तो उसने इस बात पे फोकस किया
और उसने कुछ समय इंतजार किया और देखा कि कुछ समय के बाद जो गंदा पानी था उसके धीरे धीरे कण नीचे बैठ चुके हैं और स्वच्छ पानी ऊपर आ गया है। तो उसने वो पानी लेकर हम सबको प्यास बुझाई है, सब्र से इंतजार किया, जिसकी वजह से हम सब ने पानी पिया। अगर इसको ही हम अपने जीवन में अप्लाई करें, जब भी हमारे साथ में कोई बुरा समय आए तो हमें सब्र करके देखना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है और उसका कैसा समाधान हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी समस्या कभी मानवीय समस्या से बड़ी नहीं हो सकती। इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आपको उससे डरना या भागना नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि उस समस्या को देखना है कि वास्तव में इसकी जड़ क्या है और ये क्यों बन रही है। अगर आपने उसका जड़ पे फोकस किया तो आप जिंदगी में कोई मुश्किल है सबका सामना कर सकते, लेकिन आपने अगर समस्याओं से भागने का चुनाव किया तो आप जिंदगी में सिर्फ भागते ही रह जाओगे, क्योंकि आपने कभी भी समस्याओं को समझना और उसको सुलझाना सीखा ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आपने जाना कि वास्तव में आप कैसे अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं।